محترم جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب سرفراز بگٹی صاحب، اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن خالق صاحب، انتہائی قابل احترام ایم این ایس ملک شاہ صاحب، جام صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز ایم پی اے مولانا صاحب، اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری آئی جی ڈی اے کے بڑے انتہائی محنتی آفیسرز، ڈپٹی کمشنر اور این جی اوز جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اور پی ڈی ایم اے کے ہیڈ بلوچستان کے، این ڈی ایم اے کے ہیڈ میرے ساتھ آج تشریف لائے ہیں، اور میرے انتہائی قابل احترام بلوچستان کے گوادر کے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں، السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو 26 فروری کو جو طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے گوادر اور بلوچستان کے دوسرے حصوں میں تباہی مچا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گوادر میں کوئی شخص اللہ کو پیارا نہ ہوا، لیکن پورے بلوچستان میں 5 افراد وہ اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی کوئی زخمی ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یاب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے نواب سرفراز بگٹی صاحب کو بہت شاباش اور تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حلف اٹھاتے ہی گوادر کا رخ کیا اور آپ کے اس دکھ کے موقع پر آپ کے ساتھ یہاں پر پہنچے، اور بساط کے مطابق بھرپور انہوں نے خوراک اور دوسری چیزیں یہاں پر آپ کو اور جو دوسرے علاقے ہیں ان کو مہیا کی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، یہ نومنتخب حکومت کا فرض ہے۔ بطور وزیر اعظم میرا فرض ہے کہ میں اگر کل میں حلف اٹھا کر یہاں پر آیا ہوں، نہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان ہے، نہ یہ کوئی دکھاوا ہے، یہ دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ جناب چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں تمام جو آپ کی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ضابطے اور قانون کے تحت اس کو انشاءاللہ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس موقع کے اوپر میں دل کی گہرائیوں سے پاک فوج، نیوی اور کوسٹ گارڈ کے افسران اور اہلکاروں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے سندھ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک
भाई के तौर पर फिल फौर यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर सामान पहुँचाया जा सकता था पानी के अखराज के लिए और दूसरे हवालों से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फ़ौज ने, नेवी ने और दूसरी जो NGOs हैं और हुकूमत बलूचिस्तान ने जो यहाँ पर मेडिकल सेंटर्स कायम किए, अद्वियात मुहैया की और पानी को साफ़ करने के लिए जो गोलियाँ मुहैया की, ये सब काम अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और मैं समझता हूँ कि यही वो हुक्म है, यही वो कुरान करीम का एक अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मुसीबत के वक्त अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। ये है वो फरीज़ा जो हमें अदा करना है और इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इसमें कतन कोई कोताही नहीं होगी। जब आप जानते हैं कि 2022 में बलूचिस्तान पूरा क्लाइमेट चेंज के वजह से तबाही का शिकार हो गया था, तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए मेरे ये ज़मीर की बतौर एक मुसलमान के, पाकिस्तानी के और ख़ादम पंजाब के, मैं चप्पा चप्पा बलूचिस्तान में पहुंचा, सिंध में और KP में और पंजाब में, और हमने उस वक़्त मखलूत हुकूमत थी, 100 अरब रुपए हमने तकसीम किए थे मुतासरा ख़ानदानों को, जो कि करोड़ों अफराद बनते हैं। उनकी ज़मीनें तबाह हो गईं, उनकी फसलें बह गईं, मवेशी बह गए, सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। लेकिन हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे थे जब तक कि हम जो हमारे मकदूर में था, जो अल्लाह ताला ने हमें जो बसात दी थी और जो बाहर के ममालिक, दोस्त और ब्रादर ममालिक ने जो हमें अशिया भिजवाईं, उनको हमने बाकायदा बड़े कोशिश की कि इंसाफ के तरीके से तकसीम की जाए। गलती इंसान से होती है, लेकिन कोशिश की कि उसको इंसाफ के तरीके से उसको पहुँचाया जाए। आज तकरीबन 46 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, माएँ भी हैं। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए, उन सबको अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए और ज़ख्मियों को फिल फौर अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। नेवी ने हेलीकॉप्टर दिया और उससे एवैक्यूएशन करवाई गई। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की इंतज़ामिया इस नौजवान वज़ीर आला की सरकर्दगी में और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी मदद से जिन अफसरान ने, चाहे वो ग्रेड 16 का है या 22 का है या उससे भी कम, उनको मैं जनाब वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा कि यूँ ही ये बहाली और रिहेबिलिटेशन का काम ख़त्म हो, उनको आप वज़ीर आला हाउस उनको दावत दें और उनको अपने असनाद तकसीम करें, उनके गलों में तगमे डालें कि ताकि बाकी जगहों पर भी हर जगह ये शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो कि खिदमत का सिला अल्लाह ताला देता है, लेकिन उनकी सताइश करना वो अरबाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जब से ये मामला चला है, हुकूमत बलूचिस्तान यहाँ पर ख़ुराक का इंतज़ाम उन्होंने किया है। जो भी इनके पास स्टॉक्स मौजूद थे, मैं उनका मशकूर हूँ। कल से इंशाअल्लाह 7,000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। NDA में के तहत जनरल इनाम किधर है,
इनको मैंने गुजारिश की है और कल से 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे और मेरी गुजारिश होगी अपने भाई से कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें और ये सिलसिला खुराक की फरहमी का इंशाअल्लाह चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर आप अपने घरों में लौट नहीं जाते। इस हवाले से आज वफाकी हुकूमत ने जो जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनको हमने 7.5 लाख रुपया फ़ी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं, मगर 4 दिनों के अंदर ये मैंने इनसे वादा लिया है कि 4 दिनों के अंदर बाकायदा तस्दीक करके इसमें आपने भी मेरी मदद करनी है कि कौन से घराने हैं जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए। इसमें वज़ीर आला साहब पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एनडीए में हम एक टीम हैं। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं है, ये बात हमारी है मिलकर, और यहाँ की जो हमारी जो सियासी जो लीडरशिप है वो इसमें पूरी तरह अपनी हिस्सा डालेंगे और 4 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। इसके अलावा गो के 5 अफराद यहाँ पर शहीद हुए और अपना पूरे बलूचिस्तान में ज़ख्मी शायद बहुत कम हुए। तो खाली बलूचिस्तान नहीं, बाकी जगहों पर भी यही असूल अपनाया जाएगा जहाँ पर इस तबाही ने लोगों की जान ली है। लिहाजा जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि उनको करवट अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। लेकिन उनके जो घर वाले हैं, जो प्यारे हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बहनें यतीम हो गई, या उनके माँ बाप अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए, वालदा की गोद उजड़ गई। लिहाजा ये दुनिया ने चलना है, आपने रिज़्क़ हलाल कमाना है। तो ये मैंने फ़ैसला किया है कि जिनके प्यारे चले गए उनको इमदादी रकम उनके घरानों को 20 लाख रुपया फ़ी कस होगी और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए क्या 5 लाख रुपया जो ज़ख्मी हुए हैं उनको ये रकूम अदा की जाएंगी और ये काम भी अगले 4 दिनों में मुकम्मल होगा। इसकी पूरी सुपरविज़न मेरे भाई वज़ीर आला करेंगे, चेयरमैन एनडी में साथ होंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप साथ होगी। इसमें जो है ना समंदर में बोट्स भी तबाह हो चुके हैं, बोट्स घर के साथ साथ हमारे समंदर में बोट्स भी तबाह हो चुके हैं। बोट्स के लिए भी ऐलान हो जाए कि वो जिनके बोट्स मुकम्मल तबाह हो चुके हैं उनके लिए मुआवजा हो, जुज़वी उनके लिए भी हो जाए। जी वो उसका पूरा उसके हमें असेसमेंट करेंगे। बोट्स पूरे तबाह हो चुके हैं। जी मौलाना साहब आपको इल्म है कि जब वज़ारत उज़्मा का जो मैं पिछली दफ़ा था तो हमने यहाँ के अपने मछेरे भाइयों के लिए 2 लाख रुपया फ़ी कस उनको इंजन की मद में दिया था, जिसके ऊपर तकरीबन 2 अरब हमने खर्च किए थे। इस मरतबा मेरी बात सुन लेना, और अगर वाकई इस तूफ़ान ने बोट्स को नुकसान पहुँचाया तो उसका बाकायदा एक 83 बोट्स हैं जो डैमेज हुई हैं सर। 40 करोड़ रुपए बनते हैं, सुबह हुकूमत दे देगी, आप ऐलान करते हैं विदिन 10 डेज़। 40 करोड़ रुपये जी सर। मुझे भी बताया है जनाब वज़ीर आला साहब ने कि तकरीबन 83
बोट्स जो हैं वो तबाह हुई हैं, कश्तियाँ, तो उसका तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनता है। और मैं बहुत मशकूर हूँ कि वज़ीर आला साहब ने कहा कि वो 40 करोड़ रुपया फिलफौर आपके हवाले कर दिया जाएगा, और इसके ऊपर मज़ीद भी कोई अगर खिदमत होगी तो हम हाज़िर हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन अफसरों ने, चाहे वो बेटियां हैं, नौजवान हैं, और चाहे वो फ़ौजी हैं, नेवी के हैं, चाहे वो जो जो हमारी कोस्टल जो गार्ड्स हैं वो हैं, चाहे वो सियासी ज़ोमा हैं। मुझे बताया कि मलिक शाह साहब की वो इनकी गाड़ियों में लोग उनको ट्रांसपोर्ट करवाया गया। एक हमारे सेनेटर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, बाबर जी, बाबर साहब, फिर शाह साहब हैं, और फिर इन सब ने बड़ी अपनी, हाजी साहब, कमेटी के चेयरमैन शरीफ साहब ने बड़ी, इन सब ने, मैं उनका फ़र्दन और इज्तमान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं इंशाअल्लाह आज मैं सिर्फ़ इस मकसद के लिए आया हूँ, मैं कोई गवादर पोर्ट या सी पैक का आज मैं मीटिंग में नहीं कर रहा। आज का खालिस्तन मकसद आपसे मिलकर, आपसे इज़हार हमदर्दी, इज़हार यकजहती, और ये आपको यकीन दिलाना है अपने भाई के साथ मिलकर कि इंशाअल्लाह इस मुसीबत वक्त हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, और जब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं जल्द हाज़िर हूँगा, फिर यहाँ पर जो यहाँ की तरक्याती और दूसरे मसाइल हैं उनके बारे में बात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।